नमस्कार मित्रों, हम जानते हैं कि अखिल विश्व में सबसे महान वैज्ञानिक, पवित्र और आध्यात्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी बराबरी कोई दूसरा ग्रंथ नहीं कर सकता। इसका महामंत्र है गायत्री मंत्र। तो आखिर इसमें क्या खासियत है कि इसको महामंत्र बोला गया है? तो आइए समझते हैं गायत्री मंत्र की महिमा को। ध्यान से देखने से पता चलता है कि गायत्री मंत्र का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। कैसे? यदि हम गायत्री मंत्र को आत्मसात कर लें, इसको ध्यान से देखें, इसके अर्थ को समझें और उस पर आचरण करें तो गजब का लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? तीनों लाभ होते हैं, ऐहिक, यौगिक और आध्यात्मिक भी। तो सबसे पहले ऐहिक लाभ को देखते हैं, क्योंकि ये आज के ज़माने में हर व्यक्ति आध्यात्मिकता और यौगिक को पीछे छोड़कर ऐहिक दृष्टि से हर काम को करता है और सांसारिक कामों में बिजी रहता है। अधिक से अधिक धन, पदवी, नाम कमाना चाहता है। दूसरी बात, यौगिक लाभ। यदि हम गायत्री मंत्र के अनुसार आचरण करें, रेगुलरली, पंक्चुअली, तो व्यक्ति 100 साल की आयु पाता है, कभी बीमार नहीं होता, आरोग्यता बढ़ती है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी उसको नहीं खटकती। तीसरी बात, आध्यात्मिक। मात्र गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है, यदि आदमी उस पर चले तो लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ उठा करके पुनर्जन्म को भी अच्छा बना सकता है, मोक्ष पा सकता है, निर्वाण पा सकता है और इस 84 लाख के आने जाने से मुक्ति पा करके प्रभु मैं हो सकता है। आज का व्यक्ति नहीं समझता, आध्यात्मिक लाभ को कम समझता है, यौगिक महत्व को हर समय सांसारिक आपाधापी में लगा रहकर केवल ऐहिक लाभ की ओर व्यस्त रहता है, अर्थात धन, मान, सम्मान, परिवार, इसी के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन यह भी गायत्री मंत्र से सहज ही सुलभ है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कैसे? गायत्री मंत्र के प्रारंभ में ही आता है ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भगवान का नाम है और अंत में आता है धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्रभु, आपने हमें जो ये बुद्धि दी है, इस बुद्धि को सन्मार्ग में लगाइए, अच्छे रास्ते पर लगाइए। लेकिन आज की पाश्चात्य संस्कृति की देन ऐहिक हमें सिखाती है कि बस आध्यात्मिकता को भूल जाइए और हर समय धन, कमाई, नाम, इसी में लगे रहिए, जो कि कालांतर में जाकर के घोर क्लेश का कारण बनती है। प्रचोदयात्। यदि हमारी बुद्धि सही रास्ते पर चले तो हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, कभी बाद में पश्चाताप नहीं होगा। जो चाहेंगे वही मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। अगर मोक्ष चाहेंगे तो मोक्ष भी मिलेगा। तो गायत्री मंत्र कहता है कि सबसे बड़ी चीज हमारी बुद्धि है
और भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसकी बुद्धि सही है तो अनपढ़ भी हो तो भी सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि बुद्धि भ्रष्ट है तो लोग उसको बुद्धिहीन कहते हैं, बालक बुद्धि कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वह एक उपहास का पात्र बनकर रह जाता है। इसलिए बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना अत्यावश्यक है। इसके लिए हमको गायत्री मंत्र की शरण लेनी ही पड़ेगी। आज शुरू करते हैं कि ओम, गायत्री मंत्र का जो पहला अक्षर है उससे कैसे कल्याण होता है। मात्र ओम को यदि ध्यान से देखें तो वायु के प्रवाह में, जल के बहाव में, सूर्य की रोशनी में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बस ओम ऐसी आवाज आती है। जब हम लंबा सांस खींचकर ओम की ध्वनि करते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं, उज्जाई प्राणायाम में करते हैं, उद्गीत में करते हैं, तो मस्तिष्क की वेन्स और आर्टरीज में एक लंबा वाइब्रेशन होता है। डेड आर्टरीज और वेन्स भी पुनर्जीवित हो जाती हैं, रीएक्टिवेट हो जाती हैं और मस्तिष्क की धमनियां और शिराओं के 100% क्रियान्वित होने से बुद्धि बढ़िया काम करती है, नींद अच्छी आती है, सिर से संबंधित कोई समस्या हमारे निकट नहीं फटकती। फिर हम अपने मस्तिष्क को किसी भी क्षेत्र में लगाकर परम शिखर तक पहुंच सकते हैं। चाहे ऐहिक क्षेत्र हो, चाहे योगिक क्षेत्र हो और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। तो एक बार जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो गहरा सांस लेकर आंखों को, मुंह को बंद करके बाह्य संसार में हटकर अंतर्मुखी होकर ओम की ध्वनि में खो जाते हैं तो गजब का लाभ होता है। एक बार करते हैं, आप भी कीजिए मेरे साथ। इस भ्रामरी प्राणायाम से हमको प्रेरणा मिलती है कि अधिकतम बाह्य संसार से हटें, उसको कम देखें और अंतर्मुखी हों और मस्तिष्क के अंदर ओम की ध्वनि से तरंगे पैदा करके उनको ध्यान से सुने, देखें और उनमें खो जाएं। मात्र 6 मिनट यदि आप ओम का गुंजन आंखें बंद करके एकांत में बैठकर करते हैं तो 1 सप्ताह में ही आपको अपने मस्तिष्क से संबंधित गजब का लाभ दिखाई देता है। नींद बढ़िया आएगी, एकाग्रता अच्छी होगी, हर काम में मन लगेगा। यदि बच्चे करें, अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। नवयुवक करें तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वृद्ध करें तो भगवान के भजन में ध्यान लगेगा, मन में शांति होगी, आनंद पैदा होगा, बीपी सम रहेगा। क्या बात है। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम अगर करते हैं तब भी उसमें गले को सिकोड़कर ओम की ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे तो कभी भी आपके जीवन में खाना सटकने में कोई बाधा नहीं आएगी। अर्थात भोजन नली अच्छा काम करेगी, श्वास नली अच्छा काम करेगी, चेहरे पर रौनक आएगी, गजब के लाभ होंगे। एक बार करते हैं,
उज्जाई प्राणायाम ध्यान से देखेंगे। इस उज्जाई प्राणायाम से जहां एक और भोजन नली और श्वास नली स्वस्थ रहती हैं, वहीं आपकी वाणी में भी जान आती है। कई लोगों को मैंने देखा है, मेरी आयु वर्ग के लोग बोलते हैं तो आवाज नहीं निकलती, बोलने में जान नहीं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसकी आवाज टनाटन होती है, उसकी आवाज में जान होती है। इसलिए यदि आपको अपनी आवाज को निखारना है, गले को मधुर बनाना है, गायन क्षेत्र में है उसमें नाम कमाना है, तो प्रतिदिन 5-7 उज्जाई प्राणायाम सुबह शाम करें, नहीं तो कम से कम एक बार तो अवश्य ही करें। गजब का लाभ होगा। तो आज के ओम पर हमने चर्चा की है। कल इससे आगे भू, फिर भुव, फिर स्वः, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और एक एक शब्द को ध्यान से समझकर आत्मसात करके लाभ उठाएंगे। तो इस वीडियो का अंत में एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ऐसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।